वरना लाखों रुपया हमारे खर्च होने के बाद भी कभी किसी बाबा के हवाले जलसा होगा, कभी किसी शायर के हवाले जलसा होगा, कभी किसी भियापी पीर के हवाले जलसा होगा। बाबा मैं आपसे पूछता हूं कि हम जलसा इसी सब के लिए करेंगे तो इन हमारी कौम का फिर क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, नौजवानों के मुस्तकबिल का क्या होगा, कौन इस पर आवाज उठाएगा? नौजवानों के मुस्तकबिल को बदलने के लिए जिस जलसे का एहतमाम होता है उस जलसे में आवाज बुलंद होनी चाहिए, मगर हमने पूरे जलसे में आज सीमांचल में हमने सिर्फ यही किया, उस खतीब को बुलाओ किस्सा सुनना है, उनको बुलाओ हंसी मजाक। अभी किसी ने रिपोर्ट दिया एक खतीब जो तकरीबन 15 दिनों से अपने सीमांचल में है, उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ मजाक हंसी और कहे ठट्ठेबाजी, कभी कढ़ाई, कभी झंडा, कभी ये हलवा, कभी ये कभी वो, ये सारी चीजें बताई जाती है, मगर हम लोग अपनी आंखों में बसा के रखते हैं। मैं इसका मुनकिर नहीं कि आप क्यों बसाए, एतराज इस बात पर है साहब, उनके लिए अलग महफिल का इंतजाम होना चाहिए, कहीं एक मजाक के लिए कोई एक शो हो, वहां पे ऐसे लोगों को बुलाया जाए, बारी बारी उनको उठाया जाए कि अब आप देखिए कितना हंसाते हैं, अब आपको देखना है कि आप कितना रुलाते हैं, मगर जो उलमा की नशिस्त हो वो खालिस इस्लाम के गर्ज से रखी जाए। मैं इस अज़ीमुश्शान महफिल का वकार को मलूज़े खातिर रखते हुए दो चार बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जलसे ऐसे मिलते नहीं है और ये बावकार महफिल हमारे सामने। अगर मैं आज वो 3-4 चीजें जो मैंने ज़हन पे रखी है अगर मैंने नहीं बताया, शायद मैं समझूंगा कि मैंने अपने को माफ नहीं किया और ये पूरी भीड़ को, ये जम्मे गफीर को मैंने धोखा दिया बहैसियत आलिम। साहब आज की तारीख में मुसलमान किस स्थिति से जी रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं, हर मुसलमान को इसका एहसास है और हर मुसलमान ये सोचता है कि आने वाले एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, 5 साल के बाद हो न हो हमारी बारी आने वाली है, किसका घर टूटे, किसका दर टूटे, किसकी मस्जिद की बारी आई, कहां दरगाह की बारी आएगी, कौन से इलाके की बारी आएगी, हर आदमी डरा और सहमा है। ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों को करना क्या चाहिए, ये कौन जागरूकता देगा, कौन बेदारी का माहौल कायम करेगा? यकीनन इस काम के लिए भी ये स्टेज जिम्मेदार है और साहिब स्टेज जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूंगा आप आंख बंद के मत रहिए, आज की तारीख में मुस्लिम कौम के अलावा जितनी अक़वाम दुनिया भर में है, हर एक कौम की मुश्तरका कोशिश है मुसलमानों का खात्मा, इस्लाम का खात्मा, नमाज का खात्मा, अजान बंद करने की तहरीक, नमाज बंद करने की तहरीक, कुरान के तबलीग पर पहरा डालने की बात, ये सारी तहरीकें चल पड़ी है। ऐसी परिस्थिति में अगर मुसलमान खरगोश की नींद सोया रहा तो जिन लोगों ने ये हदफ लिया है, टारगेट बनाया है कि हम 2030 तक बर्बाद करेंगे, 25 तक बर्बाद करेंगे, 35 तक बर्बाद करेंगे, मैं समझता हूं अगर मुसलमान इसी तरह सोया रहा तो उनकी तहरीक वक्त से पहले कामयाब होगी और वो अपनी तहरीक में कामयाब होंगे। हमें करना क्या है? हमें ये नहीं रोना है कि हजरत हमारी तादाद कम है, हमें ये रोना नहीं रोना है कि हजरत हमारी संख्या बल कम है, हमारा स्ट्रेंथ कम है, हमारी जनसंख्या कम है, हम कैसे भिड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है। मैं बताता हूं आपको, ये तादाद की कमी का रोना मत रोइए, इस्लाम की तारीख पढ़िए तो आंखें खुलेंगी। इस्लाम की तारीख हमें बताती है मुसलमान कभी भी अपने दुश्मनों से ज्यादा नहीं रहा। 313 मुसलमानों ने लड़ना सीखा और आज की तारीख में 150 करोड़ की तादाद तकरीबन पूरी दुनिया में मुसलमानों की है। फिर आप क्यों बोलते? और वो 313 के मुकाबले में 1000 मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों के सामने थे, मगर अल्लाह ने कामयाबी 313 को अता फरमाई। इसलिए आप ये परसेंटेज की बातें मत कीजिए कि किशनगंज में 80 हम है, 20 वो है, पूर्णिया में 45 है, 30 वो है, 35 वो है, वहां इतना वहां इतना, कुछ नहीं। मैं कहता हूं भी 25 से 30 साल पूरी जान लगा के आप मेहनत कीजिएगा। जिस हिसाब से आप परसेंटेज की बातें करते हैं कि हमारी हुकूमत आ जाए, कुर्सी पर हम काबिज हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है कि मुसलमान कुर्सी पर काबिज हो जाए। आज की तारीख में इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं देती। अब करना क्या है? जब आपका बेटा एमएलए नहीं बन सकता, आपका बेटा मंत्री नहीं बन सकता, आप अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते, आप अपने बेटे को जज नहीं, अपने बेटे को वाइस चांसलर नहीं बना सकते, जितनी अजीम कुर्सियां हैं जिस पर वो लोग काबिज हैं, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उस पर रोड़े डाल दिए कि मुसलमान का बच्चा इस पर ना आए, तो फिर मुसलमान तरक्की कैसे पाएगा? ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों की तरक्की के लिए एक ही रास्ता दिखाई देता है,
है, उसी रास्ते को एजुकेशन का रास्ता कहते हैं, वही तालीम का रास्ता है। दुनिया ने एमएलए बनाने के रास्ते पर रोड़े डाले हैं, आईएएस बनाने का रास्ता बंद नहीं हुआ है, आईपीएस बनाने का रास्ता बंद नहीं हुआ है, डॉक्टर बनाने का रास्ता बंद नहीं हुआ है, इंजीनियर बनाने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। आप वकील बनाए अपने बच्चे को, आप अपने बेटे को जज बनाए। मैं कसम खा के कह सकता हूं, आपका बेटा जिस दिन वकील, जज, आईएएस और आईपीएस बन के दिखा देगा, 50 नहीं 50,000 एमएलए एक जगह हो, एक पढ़ा लिखा होगा एमएलए की दुनिया उनकी जिंदगी 5 साल के लिए, फिर उसके बाद 5 साल के बाद दर दर जाकर भीख मांगनी होती है। कभी शराब पिलाना पड़ता, कभी मुर्गा खिलाना पड़ता, कभी झूठ बोलना पड़ता, कभी झूठ के सहारे वोट मांगने पड़ते। मगर साहब, अगर आपने बच्चों की लाजमी और परमानेंट तरक्की के लिए उनकी तालीम की अगर आपने कोशिश की, 50 एमएलए पर आपका एक वकील बेटा भारी होगा, 50,000 नेताओं पर आपका एक एमएलए, एक आपका पढ़ा लिखा बेटा भारी होगा। मगर आपको कौन समझाए? ये सीमांचल ट्रेन में आप जाके दशा देख लीजिए, ये महानंदा ट्रेन जो आपके इलाके से गुजरती है उसमें देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेन में आप चेक कीजिए, हर ट्रेनों में हमने भेड़ियों की तरह अपने बच्चों को भर भर कर मजदूरी करने के लिए हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दोहा, कतर, ओमान, दुनिया भर की मजदूरी की राह हमने अपने बच्चों को दिखा दी। 15 साल का बच्चा जो मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देकर अपने समाज का टॉपर बनकर अपने समाज के इज्जत वकार को बहाल करता, नाम रोशन होता, मगर उस 15 साल के बच्चे को हमने चूरी फैक्ट्री, साबुन फैक्ट्री, तेल फैक्ट्री, हमने क्या बोलते हैं, तरह तरह की गुलामी की जंजीरों में हमने उसे जकड़ के उन्हें हमने मजबूर बनाकर, मजदूर बनाकर अपने घर से बाहर भेज दिया। मैं पूछता हूं सीमांचल के खजूर मुसलमानों, ये जो आपके बच्चे दिल्ली में खट रहे हैं, आज आप ताव दे के बोलते हैं हजरत मेरा बेटा फोरमैन है, मेरा बेटा 25,000 रुपया महीना कमाता है। आज आपका बेटा 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, 25 साल के बाद भी आपका बेटा दिल्ली का मजदूर ही रहेगा, मुंबई का नौकर ही रहेगा, वो गुलाम का गुलाम ही रहेगा। क्यों नहीं परमानेंट सोल्यूशन आप तलाशते हैं? कोई ऐसा काम करते कि जो बेटा आज 25,000 कमाता है, कल वो बेटा 25 कमाए ना कमाए, मगर मजदूरी ना करे, किसी की गुलामी ना करे, वो कभी किसी की नौकरी ना करे। अब नौकरी और गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए बच्चों को निकालने के लिए एक ही रास्ता है कि अपने बच्चों को कायदे से उसे पढ़ाया जाए। 15 साल का बेटा पहले मैट्रिक एग्जाम दे, उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम दे, फिर हमारा बेटा ग्रेजुएट बने, फिर हमारा बेटा मास्टर करे। कायदे से 5-7 साल अगर आपने अपने बच्चों को मजदूरी की दुनिया से अलग करके स्कूल, कॉलेज, मदरसे, तालीम की दुनिया से अगर आपने अपने बच्चों को जोड़ दिया, आपके बच्चे अगर 5-7 साल कायदे से पढ़ लिए, वही सीमांचल ट्रेन होगी, वही महानंदा की बोगी होगी, वही नॉर्थ ईस्ट के डब्बे होंगे, वहां आपके बच्चों का सफर होगा। मगर टॉयलेट में बैठ के नहीं, बाथरूम में बैठ के नहीं, लटक पटक के नहीं, वो जनरल डब्बे में नहीं, एक फर्स्ट क्लास सीट उसके लिए बुक होगी। फिर दिल्ली का सफर आपके बेटे के लिए होगा। मगर बेटा मजदूरी करने नहीं, गुलामी करने नहीं, कोई इंजीनियर बनकर जाएगा, कोई डॉक्टर बनकर जाएगा, कोई आईएएस बनकर जाएगा, कोई आईपीएस बनकर जाएगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। आप कसम खा लीजिए, ये सीमांचल वालों को कौन समझाएगा? बहुत अपनी तादाद पर सीमांचल को फख्र होता, मगर इल्मी पसमानदगी जिस कदर पूरी दुनिया में मुसलमानों की है, मुसलमानों में हिंदुस्तान के मुसलमानों की है, हिंदुस्तान के मुसलमानों में बिहार के मुसलमानों की है, और बिहार के मुसलमानों में सबसे पिछड़ा और बैकवर्ड तालीमी माहौल और मैदान में अगर कहीं का मुसलमान है तो ये सिर्फ सीमांचल का मुसलमान है। क्या किया आपने? या आपको क्या मिला? पूरा समाज जाहिलों से, मजदूरों से, गुलामों से हमने भर दिया। और सेकी बगाड़ते 15 तारीख को हमारे इलाके में जलसा है, तशरीफ लाइए, 5 तारीख को इलाके में जलसा है, तशरीफ लाइए, 30 तारीख को फलाने पीर साहब आ रहे, तशरीफ लाइए। अरे क्यों किसी को बेवकूफ बना रहे हो? ये 15-20 साल के जलसों का रिकॉर्ड में बोलता हूं, किसी भी जलसे को अगर जलसे की खिदमत को अगर आप बगुए कार लाते और जलसे के कराने वालों की मेहनत को आप समझते, तो आज इल्मी पसमानदगी जो सीमांचल में है वो नहीं रहती। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इलाका अगर कोई होता तो वो हमारा इलाका होता। हर घर में एक डॉक्टर होता, हर घर में एक इंजीनियर होता, हर इलाके में 2-4 आईएएस होते, हर इलाके में 2-4 डॉक्टर होते। पता चला हमने कौम के पैसे को बर्बाद करके पानी की तरफ पीर के कदमों में शायरों के नजराने, खतीबों के खाने और नजराने में हमने पानी की तरफ बहा दिए। एक भी जलसे को हमने काम पे नहीं लाया। क्यों? यही ये दलील है, ये सबूत है। न तो हमने अपने जलसों की खिदमत की वजह से हमने अपने माहौल को सही किया, तालीमी माहौल हमने बेदार, तालीमी एतबार से हमारे समाज में बेदारी आई, न हमारे माहौल में औरतों के हवाले से
हम ये कह सकते कि साहब हम ये है वो है नहीं। आज बातें होती मुंबई की, लोग बोलते मुंबई में बहुत बदतमीजी है, कर्नाटका में बदतमीजी हयाई है, लोग बोलते साहब गोवा में ये है वो है, सब कुछ है, मगर वहां अवेयरनेस है, वहां बेदारी है, वहां जागरूकता है, आपसे ज्यादा जागरूकता है। पूरे मुंबई में हर इलाके में साल में 5 साल में 3 साल में एक जलसे होते, मगर एक जलसा होता कामयाब तरीन जलसा होता। यहां गली गली जलसा कराने वाला क्या किया आपने? कहीं ना कहीं आपने कौम को ठगा है। कौम की आपने एक तरह से मैं कहूं तो कौम के पैसे को पानी की तरफ बहाकर दिल्ली पंजाब से वसूली करके लाके आपने पीरों के पास, शायरों और खतीबों के पास आपने पैसे उड़ेल दिए। अच्छी बात है, अगर आप तालीमी माहौल में काम करते, तालीमी काम करते तो मैं कहता अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं 5 साल के लिए अजीमुशान जलसे से पैगाम है, 5 साल के लिए हर इलाके वाले अपने इलाके के जलसे पर ब्रेक लगाकर, इस नीयत से जलसा महदूद 12 और 11 बजे रात तक का जलसा, एक खतीब और आधा शायर पर जलसा टिका। आधा शायर मैं इसलिए बोलता हूं 2-3 शेर पढ़ने के लिए किसी शायर को बुलाइए, वो वीडियो देखकर यूट्यूब देखकर और ये तरन्नुम फिर से लबरेज होकर मुतासिर होकर आप मत बुलाइए। 12 से 1 बजे रात तक का एक जलसा मुश्किल से, और टोटल जलसे का पूरा खर्च अगर हो तो 20 से 25 हजार से ज्यादा का खर्च नहीं हो, और बाकी पूरा चंदा करके आप पूरे इलाके में तालीमी बेदारी के लिए एक ऐसी तहरीक चलाएं कि आपके सीमांचल के किसी गांव के किसी इलाके का कोई बच्चा पढ़ने से न चूक जाए। क्योंकि हम ऐसे मजहब के मानने वाले हैं जिस मजहब में 100% तालीम की तरक्की, तालीम के फरोग की बातें होती, 15-20% की तालीम की बातें नहीं होती। हमारा इस्लाम कहता है मुसलमान का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। इस्लाम का पैगाम है, इस्लाम में तालीम लाजिम है, कंपलसरी है। पूरी दुनिया में इस्लाम मजहब के अलावा किसी मजहब में, किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, यहां तक कि हमारे मुल्क के कानून में जो कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना या पढ़ना उसका हक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो ये हमारे संविधान में संविधान का जो 21A के तहत कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। मगर इस्लाम ने अधिकार नहीं कहा, शिक्षा को कंपलसरी माना, शिक्षा को जरूरी माना। इसलिए तालीम को अपनी जरूरत, समाज की जरूरत समझकर हम तहरीक बनाकर पूरे इलाके के ऐसे हालात से बदलकर पूरे इलाके में हम तालीमी माहौल और बेदारी कायम करें कि आने वाले 5 साल में पूरा सीमांचल पढ़ा लिखा इलाके में तब्दील हो जाए। हर जगह स्कूल हो, कॉलेज हो। मैं ख्वाजा साहब से और ये मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मैंने 3 साल पहले, पिछली बार 4 साल पहले आपसे कहा था कि हुजूर आप मज़ार अक़दस से जुड़ी हुई आपकी अपनी खानका से कोई एक ऐसा इदारा बनाए जुड़ के जहां एक तालीम पे काम हो, एजुकेशन पे काम हो। आप बताइए मुझे कि वो दिक्कत कहां आ रही है, बताइए कि वो परेशानी कहां है, क्यों नहीं आप लोगों ने काम शुरू किया? अगर परेशानी आ रही है, एक बार नहीं 50 बार मुसव्विर को बुलाइए, 24 घंटा खड़ा रहेगा, शाना बशाना होकर। एक कदम आप चलेंगे, 50 कदम मुसव्विर रज़ा चलकर आपका साथ देकर, इसी खानका से जुड़कर, इसी जगह से जुड़कर, इसी दर से जुड़कर, इसी आस्थाने से जुड़कर यहाँ एक अज़ीमुश्शान इदारा कायम होगा। वो इदारा दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से, हर तरह से हमारी जरूरतों की तकमील के लिए काफी होगा। आप आगे बढ़े, तहरीक चलाएं, ये तमाम उलमा आपका साथ देंगे, इखलास के साथ, खुलूस के साथ। जिस दिन आप लोग काम करेंगे, ये सारे सीमांचल वाले दिल खोल के आपका साथ देंगे। आज तक आप लोगों ने किया भी है, इनकार नहीं है, बहुत काम आपने किया है, बड़ी तरीके है, मजार शरीफ का काम है, मगर अब भी बहुत बड़ा काम करना है। मैंने ख्वाजा साहब से पूछा, इन्होंने कहा हजरत स्कूल बनाने की प्लानिंग हो रही है, एक बड़े पैमाने पे स्कूल की प्लानिंग है। यूनिवर्सिटी मत बनाइए, कॉलेज मत बनाइए। यूनिवर्सिटी कॉलेज का मैं कायल नहीं हूं, हमारे बच्चों की बिगाड़ की शुरुआत यूनिवर्सिटी में नहीं, स्कूल से होती है। स्कूल बनाइए, छोटे बच्चों का स्कूल, 5th क्लास के लिए, 7th क्लास के लिए, 8th तक के लिए, अंडर 10th के स्कूल आप बनाइए ताकि आपका बच्चा बावकार मैट्रिक से पहले बन जाए। यूनिवर्सिटी आप बना दें और पता चला कि मैट्रिक से पहले बच्चे का ईमान कलेजा से चला गया, इंटर करते करते बेहुदा हो गया, अब वो यूनिवर्सिटी पहुंचकर भी बेहुदा ही रहेगा। ये कोशिश आप कीजिए कि आपका बच्चा मैट्रिक से पहले ही इस्लाम समझ ले, ऐसा इदारा बनाए छोटे छोटे बच्चों के लिए। यहाँ आराम से आप लोग 1000 नहीं, मैं कहता हूं कि 5000 बच्चों की रिहाइश का अगर इंतजाम करके एक इदारा बनाएंगे, ये सीमांचल वाले बिल्कुल आपको नवाजेंगे, हर हाल में ये नवाजेंगे। इनको रहनुमा चाहिए, रहनुमाई करने वाले कोई नहीं है, मुखलिस कोई सामने नहीं आते। क्यों नहीं करेंगे साहब? फ्लाइट का टिकट 1 मिनट में 20,000 का टिकट बनाकर शायरों और खतीबों को ये भेज देते हैं।
अगर हम स्कूल के लिए पैसे मांगेंगे तो देंगे नहीं? जी, अरे देंगे ना, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बिल्कुल यहाँ कोई देंगे। इदारा नहीं है हमारा। अगर हम लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ये कोशिशें कामयाब होंगी। मैं आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी है कि ये खानका का काम चल रहा है, मदार शरीफ का काम चल रहा है, और ये जो ट्रस्ट है हमारे ख्वाजा साहब के हवाले से जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी खिदमत है, बहुत सारे काम, फ्यूचर की प्लानिंग है। इसके लिए मुझे प्रेशर नहीं बनाया गया है। मैं आप ही के समाज के खादिम हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ। 500 रुपया एक आदमी आराम से जलसों में देते हैं, वो शायर और खतीबों के नाम पे। मगर इस जलसे में कौन है जो 1000 रुपया इस तहरीक के लिए मुझे पेश कर सकता है? 1000 रुपया। मैं देखता हूं कि कितना आपका ईमान मजबूत है, किस हवाले से अपने समाज की मजबूती के लिए आप अपनी कुर्बानी पेश कर सकते हैं। 1000 रुपया कोई देगा? मुझे देगा कोई 1000 रुपया चंदा के लिए? मैं चंदा मांग रहा हूं। मैं अभी इस ट्रस्ट में दे दूंगा चंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार इमाम इल्म फन। क्या नाम भैया आपका? कौसर सेठ। कौसर सेठ। सेठ साहब, कुछ लफ्ज़ सेठ का ख्याल कीजिए। मैंने 1000 मांगा था जी, अब मांगे। मैं 1000 मांगा। कोई अलग से देंगे तो बहादुरी होगी उनकी। भैया मैं 1000 मांगा था, 2000 दे दिया। क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं, बड़ी बात नहीं करता। मैं चाहता 10,000 बोल सकता था। ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाम बता दीजिए। फरमाइए। अल्लाह। कितना? इकबाल अहमद। कितना दिया हजरत? ये इकबाल भाई हैं जी, ये हमारे इकबाल भाई हैं। हम समझ गए इनका ताल्लुक कहां से है, किस समाज से है। फिर भी दिल देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने 2000 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे कहते हैं कि चंदा नहीं होता है? जी, क्यों कहते हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाम आपका? मोहम्मद तहसीन रजा। मोहम्मद तहसीन रजा। ये सिर्फ सीमांचल वाले जलसा नहीं करा सकते, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। और भी 2-4 लोग किसी से भिजवा दीजिए, मैं चेक करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बड़ी बात है, बड़े हौसले आपके हैं। इस्लाही पहलू पर काम कीजिए, बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कीजिए। आपके हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, आपको पता नहीं है। 10 साल के बाद ये सीमांचल का वजूद क्या होगा, क्या खैरियत होगी साहब। माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्शिद आलम। बताइए, चचा को देखिए और 1000 रुपया देखिए। अल्लाह कबूल फरमाया और कई 1000 रुपया इनको कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह। और भाई साहब 1,000 लेके आइए। 1000 रुपया। मैं छोटा आदमी हूँ, 5000 की बातें नहीं करता है। 1000 रुपया जो भी बच्चे, आप लोग तो आराम से दे सकते हो यार। दूसरे के मोबाइल का रिचार्ज तुम कराते हो, कम से कम जलसे में पैसे मांगे जाते हैं। कितने लोगों के मोबाइल के रिचार्ज उन लोगों के हवाले होते हैं। आपके वालिद साहब के नाम पे क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक बाबू। ये हमारे, इन्होंने अपने वालिद साहब के नाम पे 1500 रुपया ख्वाजा इमाम इल्म फन के कदमों में निशावर किया। अल्लाह कबूल फरमाए। और है कोई भाई साहब? 1500, 1000 रुपया ही लेके आइए। 2 आदमी मिलकर 1000 दे दिए। 2 आदमी 500 अगर है तो, लेकिन यहाँ 1000 लेके आइए ताकि थोड़ा बने कि भाई हाँ 1000 रुपया लेके आ रहे हैं। मोहम्मद महालम बनगावा 500 रुपए। अब देखिए, जो आप लोग लाते रहिए। अब मेरी 5 मिनट की और गुफ्तगू सुन लीजिए। 5 मिनट की गुफ्तगू, बस बात खत्म। लाइए भैया, बड़ी बात। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए, पैसों से इस्लाम जो यहाँ तक पहुंचा है, चंदे के सारे पहुंचा है। अल्लाह के रसूल ने चंदा फरमाया, सहाबा ने चंदा किया। चंदा करना ये बेइज्जती और बेवकूफ़ी की बात नहीं। हम लोग चंदा नहीं करेंगे तो कौन चंदा करेगा साहब? आप तो करेंगे नहीं। हम लोगों ने बोरियां उठाया है, हम लोगों ने सर पे चावल और गेहूं के बोरियां उठाए, तब जाकर मदरसा कायम हुआ, मस्जिदें बनी, खानका बनी और इस्लाम आबाद हुआ। इसलिए हम लोगों को इसकी आदत लगी हुई है और हम लोग बिल्कुल बेशर्मी के साथ हम लोग किसी के दरवाजे में जा सकते हैं, जो कि हमको इस्लाम बचाना है। इसमें शर्म क्या बात है? आपको देने में शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों। आ जाइए आप लोग, उठिए अपनी अपनी जगह से। बच्चा ने दिया 500 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल बना लिया, और अगर आप दूर दराज के हैं तो बिजनेस पर्पज से भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो स्कूलिंग पे काम कीजिए। स्कूल बनाइए, फैक्ट्रीज के से ज्यादा स्कूल बनाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने इलाके के बच्चों के लिए, आप छोटे छोटे बच्चों के लिए कॉन्वेंट बनाइए। इंशाअल्लाह ये पूरा माहौल और पूरा इलाका बुनियादी तौर पर परमानेंटली। कहां के तौफीक भाई? धनगमा के तौफीक भाई ने 5000 रुपया दिया। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बड़ी बात। 5000 1100 रुपया दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। ख्वाजा साहब, मुफ्ती साहब किबला, आप तो बड़े आलिम हैं। मुंबई से लेकर कश्मीर तक आपकी धूम मचती रहती है। हम लोग जाते हैं बाहर। कौसर तैयब।
1000 जी। माशाअल्लाह भाई ने शोएब 1000 आलम। रुपया दिया। मोहम्मद शोएब। दालकोला वाले दे दिए। ये आपके गांव वाले कहाँ है ख्वाजा साहब? जिनके पास कैश नहीं है तो फोन पे भी दे सकते हैं। आपके गांव वाले कोई नहीं है क्या? ये सब आप ही की तरह है सब। आप स्कैन निकालिए। स्कैन निकालिए ख्वाजा साहब। स्कैनर भी है, स्कैनर भी दे सकते हैं। इनका स्कैनर है, मजार शरीफ का डब्बा भी है। आप देना चाहेंगे तो दे देंगे। ये एक ही चीज हर साल उस समय मांगी जाए, ये शर्म की बात है ना भाई। बार बार आपसे कहा जाए कि आप ये कीजिए वो कीजिए। आप दिल खोल के साथ दीजिए, इंशाअल्लाह काम होगा। चंदा होगा तो काम होगा। ख्वाजा साहब इंतकाल फरमाए, आपने कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनाकर अपने औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए आपने ले रखी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपकी खिदमत थी, आपकी प्रॉपर्टी आपका इल्म था, और आप गए चले गए। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं गए कि हमारी जमीन बेचकर तुम यूनिवर्सिटी बनाया। अब अगर हमको हजरत से मोहब्बत है तो हजरत के नाम से जुड़े, हजरत के नाम से अपने को जोड़कर एक बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये सारे लोगों से मेरे पैगामात हैं। अब 500 रुपया 200 रुपया आप देते रहें, इंशाअल्लाह मैं समझूंगा ये जलसा कामयाब, मेरी तकरीर कामयाब। जलसा तो कामयाब करने के लिए हमारे तमाम उलमा कराम है, शोरा है, ये लोग कामयाब करेंगे। और ख्वाजा साहब का जलसा कामयाब नहीं होगा तो किनका जलसा कामयाब होगा? इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। आखिरी बात इस्लाही तौर पर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने तालीम की बात की थी। तालीम के फरोग में अगर आपने काम कर लिया तो एक बहुत बड़ी तब्दीली यह है कि चूंकि तालीम पर लगातार डॉक्टर साहब की तकरीर हुई, मुजस्सम फानी साहब की तकरीर हुई, और कई तकारीर हुई, फिर हो सकती है मेरे बाद भी तकरीर होगी। चूंकि सबसे ज्यादा एजुकेशन पे हर जलसे में बात करना और